Sir, I will invite you in a very short time, but before that, we have some guests with us today. So I would like to request Shri S.K. Sinha kindly come on the dais to say for a few words. नमस्कार माननीय सांसद महोदय, माननीय एडिशनल सेक्रेटरी साहब और मंच पर उपस्थित सभी गरिमामय उपस्थिति के साथ मौजूद सभी श्रेष्ठ गण और यहाँ आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी प्रतिभागी गण जो अन्य संस्थाओं से आए हैं और कई अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं से भी हैं, कुछ सरकारी संस्थाओं से भी हैं, कुछ गैर सरकारी संस्थाओं से, आप सबका मेरा हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही एक मैं कहूँगा एक थॉट प्रोवोकिंग एक सुबह का विचारोत्तेजक जो एक रहा शुरुआत, जिसमें डॉक्टर विपिन कुमार साहब ने बहुत ही अच्छी एक इनफैक्ट ही सेट दी टोन फॉर दी होल 2 days कॉन्फ्रेंस, और झा साहब ने भी फिर अपनी बात कही। तो मैं महसूस करता हूँ कि इस आने वाले 2 दिन में, आज और कल, जो अपने भारतवर्ष की जो गरिमामयी इतिहास रहा है और इसमें जो आयुर्वेद और जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित जो इतनी एक विशाल एक खोज और एक योगदान हम लोगों के पास है, उन सब का एक समागम यहाँ पर होगा। और साथ साथ जो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है उसके साथ जो भी आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो और योग से संबंधित हो, प्राणायाम से संबंधित हो, और एक सर्वांगीण सुख और सर्वांगीण एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पर आधारित जो एक रूपरेखा हो सकती है, वो इन 2 दिनों में हमें ज़रूर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। मैं आप सभी प्रतिभागियों को आने वाले इस कार्यक्रम के जो विभिन्न आयाम होंगे उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत आपको अग्रिम बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर विपिन कुमार साहब को मेरा हार्दिक धन्यवाद कि उन्होंने ये मौका दिया यहाँ पर उपस्थित होने का, और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और जो प्रोन्नत दिशा में सोच का ये कार्यक्रम है, ये निश्चित रूप से हम सबों के लिए बहुत लाभान्वित होंगे हम लोग। और आने वाले समय में जब यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे तो हमारे परिवार, हमारे मित्रगण और ओवरऑल एक समाज का काफ़ी कुछ इससे फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now I would like to invite on the dais Shri Anil Thakur ji to kindly come and say a few words. जी, सबको नमस्ते। महर्षि अरविंद के 150वीं जयंती के अवसर पर समर्पित 2 दिवसीय इस आयुष्मान के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की इस गोष्ठी में आए हुए हमारे राज्यसभा के सांसद महोदय रामचंद्र जी, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय से आए हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर विपिन जी और उपस्थित प्रत्येक क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे इस आयुष्मान से जुड़े हुए चिकित्सक बंधुओं, भाइयों तथा बहनों, क्योंकि आपने पेपर में देखा होगा, भी टीवी पर देखा होगा कि आरएसएस की एक बैठक ऑल इंडिया अभी चल रही थी हरियाणा के पानीपत में, समालखा में। वहीं हम लोग मीटिंग में गए थे मैं, और जब मैंने विपिन जी को जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह एक कार्यक्रम होना है तो आप इसमें रह सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं रह सकते हैं। तो आज का टिकट जो था मैंने उसको कैंसिल कराया इस कार्यक्रम के लिए। अब कल मैंने टिकट कराया है, और मुझे इसके बारे में डॉक्टर विपिन जी से काफ़ी जानकारी पहले भी मिली हुई है। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि आयुष्मान का जो गठन हुआ और फिर इसके जो पीछे जो उद्देश्य है वो अब आप सीधे सीधे पूरी दुनिया में
एक क्लैरिटी ले लिया है, स्पष्टता आ गई है कि मानी हमारी ये कहीं एलोपैथ और आयुर्वेद या होम्योपैथ ये आपस का संघर्ष नहीं है। कुल मिलाकर के सभी पैथी जो है मनुष्य को कैसे आरोग्य प्रदान कर सकता है, मानव जीवन को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, चाहे तन की बात हो या मन की बात हो या आध्यात्म की बात हो। ये विषय जो अभी तक गौण था, उस विषय को एक संपूर्णता प्रदान करता है ये आयुष्मान। मुझे कहने में फक्र होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आरोग्य भारती नाम की एक संस्था पहले ही बना दिया था सभी पैथी मिला करके, जबकि हमारी एक संस्था ऑलरेडी है केवल एलोपैथिक डॉक्टर का, नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, केवल यहाँ सब लोग जानते हैं। तो एलोपैथ में जो डॉक्टर हैं, छात्र हैं, उनकी ऑल इंडिया संस्था पहले से है। उसके बावजूद भी विश्व आयुर्वेद परिषद भी हमारा एक अपना संगठन काम कर रहा है। गोवा में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसकी रिपोर्टिंग हुई अभी वहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य है कि ये संस्थाएं हैं, बावजूद इसके कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सभी इन चीज़ों को जो अलग अलग है उसको मिला करके भी एक आरोग्य भारती बनाया है। और मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार को जो प्रेरणा देने वाले लोग होंगे कि सभी मिलाकर के एक आयुष्मान का गठन हो। और आज हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हमारा भारत कर रहा है। मुझे दूसरी बात कहनी है आज के दिन, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ये हैं। होता क्या है कि अभी तक जो हम चल रहे थे कि जो पश्चिम के लोग कह रहे हैं उसी को हम सत्य मान रहे थे, जबकि अपने यहाँ इस बात की कभी ये रही नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति अयोग्य हो, सबकी कहीं ना कहीं योग्यता के लिए उसको जाना जाए, केवल उसको पहचानने वाला व्यक्ति चाहिए। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र नहीं बन सकता हो, और कोई भी ऐसा पादप नहीं है, हर्बल नहीं है जिससे कि हम कोई औषधि नहीं बना सकते हैं। उसी को अपने यहाँ कहा गया कि अक्षरम अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर नहीं जिससे मंत्र नहीं बनता हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल औषधम, अयोग्य पुरुष नास्ति, नास्ति योजकस दुर्लभम। तो योजक कर्ता का दुर्लभ है कि वह किस को पहचान करके कौन सी औषधि बन सकता है, किस अक्षर से कौन सा मंत्र बन सकता है। और ये योजक चाहिए, पहचानने वाला व्यक्ति चाहिए। इस दृष्टि से अगर देखें तो पहचानने वाला व्यक्ति भारत में थे पहले से, उनको एक स्थान मिला, एक अवसर मिला, और उस अवसर और स्थान के मतलब का तात्पर्य हुआ कि अब सभी लोग, अब देखिए गांव में रहने वाला एक छोटा सा व्यक्ति भी क्या कर रहा है, उसकी मन की बात हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मन की बात में। गांव वाले को उसको सर के नहीं है, लेकिन वहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर जो पूरी दुनिया सुन रहा है। तो मैं तो गांव से देखता हूँ तो लोगों में लगता है नहीं भाई, हमारी भी प्रतिष्ठा दिल्ली से हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि गांव में भी जो सोचने वाले लोग हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, केवल शहरों में बैठने वाले और रहने वाले नहीं, गांव में भी जो रहने वाला व्यक्ति है वो सोच रहा है और उसकी बात को कहीं ना कहीं सार्थकता प्रदान किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि पूरे भारत के संपूर्ण गांव को लगता है कि मैं भी इसमें योगदान कर सकता हूं। और आज योगदान संपूर्ण भारत, एक चरवाहा से लेकर के और एक उच्च स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति एक दिशा में जब सोचते हैं तो निश्चित रूप से वह देश प्रगति करता है। एक दिशा है सोचने का, एक मन हो गया है, एक राष्ट्र, एक मन, एक आत्मा, एक संस्कृति, जिसको हम एक भारत एक श्रेष्ठ भारत कहते हैं। इस दिशा की ओर हम बढ़ चले हैं, ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि देखिए, जो भी हमारी भारत की पुरानी चीज़ें रही हैं, चाहे संस्कृति का विषय हो या और भी चीज़ हो, उसको हे दृष्टि से देखना। चाहे हमारी संस्कृत भाषा हो, चाहे हमारे कुछ दवा हो, हमारी औषधियाँ हो, अरे नहीं, पश्चिम के लोग कहेंगे तब मानेंगे। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, उस पर सोचिए, विचारिए, तब कोई विचार व्यक्त कीजिए। नहीं तो आज भी कुछ लोग होम्योपैथी को मानते हैं कि पानी दिया जाता है। अभी भी कुछ लोग हैं हमारे संपर्क में हैं, वो कहते हैं होम्योपैथी केवल मन का ये है, भ्रम है। हमने कहा कि भ्रम है, लेकिन स्वस्थ तो उसी से हो रहा है। आयुर्वेद के बारे में भी लोग कहते थे, लेकिन आज तो पूरा दुनिया इस विषय को जान गया है। कोरोना तो पूरा का पूरा देख चुका है, झेल चुका है।
तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारी चीज़ें हमारी जो पहले से हैं वो सही है, उसको हम समर्थन करें, सार्थकता प्रदान करें, तभी हो सकता है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो टेक्निकल सेशन जो आपका कल तक चलने वाला है एक एक विषय का, इस टेक्निकल सेशन की सारी चीज़ें जो हैं आपने कहा ये विपिन जी ने पहुँचाएंगे और विभिन्न संस्थाओं से हैं। आगे आने वाले समय में यही विश्व गुरु का आधार बनने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें, मैं इतनी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, वंदे मातरम। So now I would like to quickly call Shri Chandra Vadhvaji on the stage to say a few words. सबको नमस्कार। मंच पर आसाधीन श्री रामचंद्र जी, माननीय सांसद और अन्य अधिकारी और सभा में उपस्थित भाई और बहनों, भारत ने जिस तरह से कोरोना को मात दी है, उसे देखकर पूरा विश्व आश्चर्य में आ गया। देसी नुस्खे, हमें तो बचपन में याद है कि जब भी कोई चोट लगती थी हल्दी दूध में डाल के देते थे। खांसी हो जाए तो काढ़ा मिलता ही मिलता था। और कोई कान में दर्द है या नाक में दर्द है या दांतों में दर्द है, सबका इलाज घर पर ही होता था। ये नुस्खे बहुत अच्छे थे। इसने हमारी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा के रखा कि हमने कोरोना का बहुत अच्छी तरह से उसका मुकाबला किया। अगर मैं ये डाटा सबको दूं कि विश्व में हम सबसे कम डेथ हुई हैं, वर्ल्ड मीटर करके एक संगठन जिसने अपना इस पर्टिकुलर कोरोना के लिए एक वो डे टू डे बेसिस पर अपनी एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट का मैं डाटा देता हूँ। इसमें पूरे विश्व की जितनी कंट्रीज हैं उनके नाम हैं और उसमें उनकी कितनी पॉपुलेशन है, कितनी रोज केसेस आ रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही हैं और उसके पर मिलियन कितनी डेथ हुई हैं। यूएस से 33 करोड़ 24 लाख उसकी पॉपुलेशन है और डेथ कितनी हो रही है? 11 लाख 49,000, 49,000। और 1 मिलियन पर 10 लाख के ऊपर 3,442। और भारत को देखिए, 1 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन और 5,31,000 डेथ हुई हैं। 377, 10 लाख के ऊपर 377 डेथ हुई। अगर ये देखा जाए 10 लाख के ऊपर 9 गुना यूएसए की, जो कि अपने आप को डेवलप्ड इकॉनमी कहते हैं, जो कि अपने आप को सबसे अच्छा हेल्थ के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका है, और जो आज कहते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन लेकर कोई अगर इंडिया का डॉक्टर जाता है तो उनको वहां का टेस्ट पास करना पड़ता है, ये उनकी हालत है। अब मैं यूरोप से कंपैरिजन कर दूं, यूरोप की टोटल पॉपुलेशन है 50 करोड़ के लगभग और उसकी 44 कंट्रीज हैं। उसमें मैं 4 देशों का, जो कि हम प्रमुखता जानते भी हैं, जिनका जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके और इटली। इटली तो वर्ल्ड का नंबर 1 है हेल्थ सेक्टर में। फ्रांस की पॉपुलेशन 6 करोड़ 55 लाख और उसकी डेथ होती है 1,65,000 और ये आती हैं 2519 डेथ्स हैं 1 मिलियन के पीछे। और जर्मनी 8 करोड़ 38 लाख और डेथ हैं 1,69,000,
और 2017, ये इन 4 देशों में सबसे कम जर्मनी का आया। यूके 6 करोड़ 84 लाख और डेथ हैं 2,07,000, और इटली 6 करोड़ 3 लाख, डेथ हैं 1,88,000। अगर इनको मैं देखें तो 2674 की एवरेज बन रही है 4 देशों की। 28 करोड़ की पॉपुलेशन है, 7,29,000 है, और ये 7 टाइम हमारे से डेथ ज़्यादा हुई है। ये डेवलप्ड इकॉनमी का एक कोरोना ने ही हमको एग्जाम्पल दे दिया कि कहाँ ये देश स्टैंड करते हैं। अगर यही हमारी इम्यूनिटी नहीं होती तो हमारा भी हालत बहुत ख़राब हो सकती थी। रशिया जो हम अपने मुकाबले का समझ सकते हैं, या ब्राज़ील, ये 2 कंट्रीज इमर्जिंग इकॉनमीज हैं। तो रशिया की पॉपुलेशन है 14 करोड़ 58 लाख, 3,97,000, लगभग 4 लाख उनकी डेथ हुई है, 2720 डेथ पर मिलियन। और ब्राज़ील 21 करोड़ 50 लाख, इसकी डेथ हुई है 6,99,000, 7 लाख के बराबर, यानी यूएसए के बराबर ही है। यूएसए नहीं, इनके यूरोप के बराबर है, तो इनका 3247 आ रहा है। यही कारण है कि इसके बाद दुनिया भर में हमारी आयुष की प्रोडक्ट्स, आयुर्वेद की दवाइयाँ इतनी मैक्सिमम एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई हैं, इसके बाद ही हुई हैं। और आपको डाटा मैं एक देना चाहूँगा, 2014 में हमारा 3 बिलियन, यूएस से $3 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, और अब 2022 में ये $18 बिलियन, 6 गुना बढ़ा है।